हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैन। तो फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैन, मैन एक मेन रीजन या फिर फैक्टर बन चुका है इस करंट सिचुएशन में, जो कि क्लाइमेटिक चेंज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल को प्लेस करता है, क्योंकि मैन के वजह से ही सब कुछ हो रहा है या फिर ह्यूमन फोर्स के वजह से ही सब कुछ बदल रहा है। तो फिर अगर देखेंगे तो इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैन, तो फिर एनवायरनमेंट अगर देखेंगे, एनवायरनमेंट एंड मैन डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये इंक्रीज होगा तो फिर ए डिक्रीज होगा, ए डिक्रीज होगा तो फिर ए इंक्रीज होगा। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर मैन्स जो कि होते हैं टू फैक्टर्स या फिर टू एरियाज में यूजुअली लिविंग सिचुएशन होता है। एक है रूरल एरिया, दूसरा है अर्बन एरिया। जब हम रूरल एरिया के बातचीत करते हैं, रूरल एरिया में क्या होता है, प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर जब हम अर्बन एरिया या फिर अर्बन सेटिंग के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, अर्बन सेटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, कटिंग, डिफॉरेस्टेशन यूजुअली होता है। तो फिर अगर देखेंगे तो फिर उससे क्या होता है, इकोनॉमी का जनरेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में उधर होता है, लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होता है। ठीक है, इकोनॉमी का बढ़ता है लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। किसके वजह से? क्योंकि सेटअप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज के वजह से। जिस इंडस्ट्रीज, पल्प इंडस्ट्रीज, वुड इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, जो कि डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द रेस इज बीन सीन द कलर ऑफ स्किन, हेयर, नोज, चिक से, जो कि एनवायरमेंटल जो कि इम्पैक्ट होता है वो क्या मीन्स, हमारा वेशभूषा से भी हम जान सकते हैं कि इस एनवायरमेंट या फिर इस एरिया में कौन सा एनवायरमेंट यूजुअली होता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बना चुके हैं कि यूजुअली बहुत ज़्यादा वीडियोस में हम क्या देखेंगे, यूजुअली देखते हैं कि वो क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपनी मम्मी पापा के पास जाता है, यूजुअली बॉय करता है वाटर पेट्रोल के रेट में। वो सारा एक मेन फैक्टर्स है, मीन्स जो कि होने वाला है वो पहले से ही हमको एक वीडियो के माध्यम से हमको दर्शाया गया है। ठीक है, तो फिर उससे ही हमको पता चलता है कि यूजुअली इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड मैन यूजुअली का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद इन द व्यू ऑफ दिस सम क्लाइमेटिक जोन्स हैड बीन डेवलप्ड वेरी रिसेंट फ्रीक्वेंट साइक्लोन एक्टिविटी, जो कि हम जानते हैं साइक्लोनिक एक्टिविटीज भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन चुका है। ठीक है, इधर एग्जांपल दिया है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, न्यू इंग्लैंड, यूएसए एंड जापान stimulated individual to mental activities in action while spread some human geographer established close relationship with the वेदर। सो इधर आप फैक्टर देख सकते हो कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। अरिस्टोटल बिलीव द पीपल द कोल्ड क्लाइमेट वर बिहेव विद द डिफिशिएंसी ऑफ थॉट, पीपल ऑफ वार्म क्लाइमेट थॉट विदाउट करेज। अरब हिस्ट्रियन खान अब्दुल्ला कंपेयर द सॉलिडिटी एंड लैक ऑफ वेसिनिटी या फिर लिवली मैनर। सो एक मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिलोसोफर्स हैं, जियोग्राफर्स हैं, वो क्या सिग्निफाई करते हैं कि जैसे कि हम क्लाइमेट को हम कैसे देखते हैं वो भी हमको वैसे ही देखेंगे। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, क्या बोलते हैं, एवरी फोर्स एंड इक्वल, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक एक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है। सो उसी के वजह से हम वेदर का क्लाइमेट हम देख सकते हो, चेंज इन वेदर क्लाइमेट वो भी एक मेन फैक्टर बन चुका है। ठीक है, तो यही है जो कि रिलेशनशिप या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड मैन, जो कि इन्फ्लुएंस कैसे होता है, यूजुअली इन्फ्लुएंस के वजह से हम यूजुअली क्या क्या कम बैक करते हैं, वो भी एक मेन फैक्टर बन चुका है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूंगा, मैं आई बिलोंग्स टू वेरी रूरल एरिया वेयर देयर इज नो सच काइंड ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज। ठीक है, इधर से बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, वो टाउन्स में जाके पढ़ाई करते हैं। मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं भी एक स्मॉल विलेज से लेकर टाउन में जाके पढ़ाई किया हूँ, तो फिर मेरे को पता है हाउ मच डिफ़िकल्टी आई फेस्ड इन दैट टाइम। सो मैं क्या करता था, 6 या फिर 5:30 को मैं अपना तो अगर बस नहीं है तो फिर उस दिन मैं साइकिल पकड़ कर चले जाता था 7
कितना 12 किलोमीटर साइकिल राइडिंग, ठीक है। तो फिर उधर से 12 किलोमीटर खड़े धूप में, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल था ना, अगर मॉर्निंग स्कूल नहीं था तो मेरे को बस इजीली मिल जाता था, लेकिन मॉर्निंग स्कूल था तो मेरे को क्या करना पड़ता था, यूजुअली साइकिल में जाना पड़ता था। तो फिर उससे क्या होता था, मैं आई इवन नो, आई इवन हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल द थिंग्स, all the calamities which have been changing all over my time. So that's the thing you have to understand about what the climate change or influence of man usually. So I hope that you have understood what it is all about, what it is, how it is usually influencing the climate, in the factor, with the factor to man. Okay, so these are the things which I want to discuss with you. सो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ गया होगा यूजुअली इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे कि फिलोसोफर्स यूजुअली होते हैं, फिलोसोफर्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में पढ़ाई किए हैं, ठीक है। धन्यवाद।